स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल क्वेश्चन फॉर यू में। इसमें हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 10 मार्च को जो एग्ज़ाम है CBSE टेंथ क्लास का, तो उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चन है उसके ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको देखते हैं ज़रा। एक पहला क्वेश्चन है, इन PQR राइट एंगल एट Q। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें राइट एंगल जो है वो Q पे है, यहाँ पे राइट एंगल है। उसमें ये दिया गया है कि PR और QR जो साइड्स हैं वो 25 सेंटीमीटर हैं और PQ की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है साइन P, कॉस P और टेन P। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से सॉल्व डाल लेते हैं। सबसे पहले देखो आपको जो वैल्यू दी है वो पहले लिख लो, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे एक चीज दे रखी है PQ प्लस QR, PR प्लस QR इक्वल टू 25। अब हम करेंगे क्या, देखो ध्यान से, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस इस्तेमाल करते हैं। यूजिंग पाइथागोरस में हम क्या करेंगे, हम इसमें PR का स्क्वायर लेंगे। PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ के स्क्वायर के और QR के स्क्वायर के सम के बराबर होता है ये PR का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से करेंगे कैसे इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो PR, ये PR का स्क्वायर लिख लेते हैं, इक्वल टू PQ की वैल्यू आपको दे रखी है 5, तो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं और प्लस का ये QR का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से, इसमें क्या करेंगे, ये PR का स्क्वायर है, ये QR का इधर ले आते हैं, PR स्क्वायर माइनस QR का स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, तो यहाँ पे PR QR है, इसमें हम a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो आएगा PR माइनस का QR एक ब्रैकेट में, PR प्लस का QR सेकंड ब्रैकेट में इक्वल टू 25। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। यहाँ पे PR और QR की वैल्यू जो है वो 25 दी हुई है, इसका मतलब यहाँ पे हम PR और QR की वैल्यू 25 यहाँ रख देते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ PR माइनस का QR इंटू 25 इक्वल टू ये 25। ठीक है, तो इसको जब मैं डिडक्ट करूंगा तो यहां आंसर आएगा 1। ठीक है, तो PR माइनस का QR इक्वल टू 1, ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी सेकंड। अब इनको देखो सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहां पे हमारी जो पहली इक्वेशन थी वो थी PR प्लस का QR इक्वल टू 5, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आई है सॉरी 25 था। PR माइनस का QR इक्वल टू 1, इसमें हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, इन दोनों को डिडक्ट कर देंगे। QR 2QR हो जाएगा इक्वल टू 25 में से -1 करेंगे तो 24 आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो QR इक्वल टू आ जाएगा 12। ठीक है, QR इक्वल टू 12 आ गया। अब QR इक्वल टू 12 देखो आगे, अब इस QR की वैल्यू अगर मैं पहले वाली इक्वेशन में पुट करूंगा जिसमें PR प्लस का QR इक्वल टू 25 है, तो QR की वैल्यू 12 है और यहाँ पे आ जाएगा 25। QR की वैल्यू 12 और ये 25 और ये आ जाएगा PR की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हमें करना पड़ेगा 25 माइनस का 12, जो कि हमारी वैल्यू आएगी PR इक्वल टू 30। अब आते हैं फाइनल हमारा जो फिगर था उस पे। अब फिगर देखो ध्यान से, ये जो मैंने एक फिगर बनाया था ये वाला फिगर। ठीक है, अब इस फिगर में जो हमारी वैल्यू निकल के आई है, एक हमारा है QR इक्वल टू 12, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 30। ठीक है, अब हमें वैल्यू क्या निकालनी है, साइन P, कॉस P और टेन P। ये हमारा एंगल है, एंगल के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं बात करूं साइन की, तो साइन P क्या आएगा बेटा, साइन P होता है P बाई H। ठीक है, तो P की वैल्यू कितनी है 12 और H की वैल्यू कितनी है 13 है ना। P मतलब परपेंडिकुलर, H मतलब हाइपोटेनियस। ओके, तो साइन P की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेनियस कितना है 13। ठीक है, तो हाइपोटेनियस कितना है 13। अब आगे जो बाकी की आइडेंटिटी जो दो हमारी बची हैं, एक कॉस पी क्या होता है B बाई H, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो जो साइड बचेगी वो बेस होएगा। बेस कितना है 5 और इसका जो हाइपोटेनियस है वो कितना है 13। एक और हमारी आइडेंटिटी बचेगी जो हमें निकालना है टेन P।
अब tan p की वैल्यू देख लेते हैं। tan p इक्वल टू कितना होता है, तो tan p इक्वल टू होता है p बाई बी। ठीक है, p बाई बी, चलो मैं लिख ही देता हूँ। p की वैल्यू कितनी है 12 और b की वैल्यू कितनी है 5। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी साइन p की, कॉस p की और tan p की। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में ये सेकंड क्वेश्चन है, इधर देखो ध्यान से। ये अब इस वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक मिनट, ये सेकंड क्वेश्चन है, सॉरी, है ना। ये क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ठीक है, तो हमें a और b की वैल्यू बतानी है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जरा ध्यान से। तो मैं क्या लिख लेता हूं, tan a प्लस बी इक्वल टू tan, अब ये √3 किसकी वैल्यू होती है, ये 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, अब ये tan है, यहां पर भी tan है, तो थीटा से थीटा को कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। सेम टू सेम अगर मैं इसमें वैल्यू को निकालना चाहूँ तो मैं कहूँगा tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। यहाँ पर भी हम थीटा को कंपेयर करेंगे, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री सॉल्व करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ 2 भी आ जाएगा, या इसको काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 60 में से 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, इसको कट करेंगे तो b इक्वल टू कितना आ गया 15 डिग्री। ठीक है, अब b इक्वल टू अगर 15 डिग्री है और a प्लस बी 60 डिग्री है तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, यही हमें निकालना था, यही हमारे आंसर है। ठीक है, अब एक अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, ये देखो ध्यान से ना। ये लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2